हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूथ पब्लिकेशन किताब है, इनसे हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आने वाला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे इरित किया जाता है, फिर इसे लगातार भाप छोड़ी जाती है, तो बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? तो पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, स्थिर रहता है। जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं के आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होता है? तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली जो वस्तु होती है या जो कम तापमान वाली वस्तु से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो एक्सरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो एक्सरे होती हैं, और एक्सरे की खोज जो है रांजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है तो कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो उसका नाम क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, ये जो है लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो किसमें परिवर्तित करता है? तो जो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, उसका रूपांतरण होता है, जो फोटो सेल होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा जो प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रांजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक्स किरणें पार नहीं कर सकते हैं, तो मानव अस्थि को यानी जो मानव की जो हड्डी होती है उसको एक्सरे पार नहीं कर सकती है। एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकते क्योंकि मानव अस्थि का घनत्व जो होता है अधिक होता है, जिसके कारण उसको पार नहीं कर सकती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है? तो इसका मान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं, तो तारों के अंदर होती हैं। वाट प्रति घंटा किसकी इकाई होती है? तो ये जो होता है किसकी इकाई होती है? विद्युत की इकाई होती है, क्योंकि विद्युत बराबर जैसे आप पी बराबर क्या जानते हैं? पी बराबर जानते हैं, पी बराबर होता है वी इंटू क्या होता है? आई होता है, जहाँ पे आई को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। पी जो हमारी होती है उसको शक्ति बोलते हैं, वी क्या होती है? तो इसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, केल्विन पैमाने पर जल उबलता है, तो कितना उबलता है? तो 373 डिग्री केल्विन रहेगा, तो जो पानी होता है क्या होता है? उबलने लगता है। 100 कणों के वास्तविक संकलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालन। ठीक है, जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो जब आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं। और इसका मान जो होता है कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 केल्विन बोल सकते हैं। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो इसको खोज जो है ऑटो हान ने किया था, और ये जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित प्रक्रिया है। संघनन क्या होता है? तो संघनन जो होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी भाप बनता है तो उस जगह उसको रोकें तो लिक्विड होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग ऊष्माशोषी परिवर्तन बोलते हैं। ऊष्माशोषी परिवर्तन क्या होता है? तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और पानी का जो वाष्पोत्सर्जन उसको क्या करते हैं? तो ऊष्मा का अवशोषण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा कहलाती है, तो उसको हम लोग आइसोथर्मल्स बोलते हैं। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आग जलाना मुश्किल होता है, चाहे आग नहीं जल पाती है, इसके कारण जो है खाना जो है देर से पकता है, चाहे बनता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में चक्रवात की स्थिति क्या होती है? तो वायुमंडल में जो चक्रवात होता है चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है।
ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, घटते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो ये क्या होता है, घटता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, तो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है। तो ये किसका कथन होता है, तो ये चार्ल्स के नियम का कथन है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण क्या कहलाता है, कृष्णिका कहलाता है। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तब कभी कभी यह क्या होता है, फट जाता है। नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर की ताप का केवल लघु परास पढ़ने के लिए आशंकित होने, बहुत उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति उत्पन्न होती है, तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण क्या होता है, ठंडी अनुभव होती है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, तो ये जो होता है 47 डिग्री सेल्सियस जो होता है प्लास्टिक का गलनांक होता है। ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इसका परिमाण क्या होता है, तो इसलिए इसको मिलाते हैं क्योंकि जमाव बिंदु के नीचे रख करना होता है, नहीं मिलाएगा तो बहुत जल्दी जम जाएगा। ठीक है, आगे तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे, तो 273 डिग्री सेल्सियस जो है क्या करते हैं, शून्य आयतन को गिरते हैं। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, तो फाउंटेन पेन से स्याही क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो किसमें बनता है, तो ये तांबे से बनता है। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जैसे पानी से क्या बनना है, वाष्प बनना है, तो वाष्प से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। वातानुकूल प्रणाली नियंत्रित करता है, तो किसको नियंत्रित करता है, तो तापमान, आर्द्रता और वायु के वेग को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त तापमापी क्या है, तो ये चल लोहा प्रकार जो होता है इसका क्या होता है, तापमापी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, तो ये घटता है। ठीक है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सीबेक प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। थर्मोकपल बनाया जाता है तो किससे बनाते हैं, दो भिन्न भिन्न धातुओं द्वारा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो कोई बर्फ़ नहीं पिघलेगी। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। और बायल के नियम का सूत्र क्या होता है, तो बायल के नियम में क्या स्थिर होता है, तो ताप स्थिर होता है। क्या स्थिर होता है, ताप। उस कंडीशन में क्या है, इसका रूल होता है, तो वी प्रोपोर्शनल क्या होता है, पी होता है, 1/p होता है। पी क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाब बोलते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को, उस ठोस को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक। गलनांक क्या होता है, तो ठोस से किस में बदलती है, तो ये द्रव में बदलती है। किस में बदलती है, द्रव में। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, दाब। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं वायु शीतलन, जो क्या होता है स्कूटर में क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान की भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है इसमें फ्रेंड्स की द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो किससे ज्ञात करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो ये श्यानता के कारण होता है। पानी से भरे गिलास में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े को पिघल जाने पर पानी का स्तर क्या होता है, तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं कि जो है पानी के ऊपर बर्फ़ तैर रहा है तो पानी जब मतलब बर्फ़ जब पिघलेगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है।
बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है, तो अधिक होता है। बर्फ़ का जो आयतन होता है जल के आयतन से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होता है। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा हुआ, बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। ठीक है, पानी का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्या होता है, तो ये क्या होता है, कम होता है। यानी जो बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई होगी। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर प्रतीत होता है तो कैसा महसूस होता है, तो भारी होता है। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण क्या होता है, फैल जाता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का वह भाग जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है वो कितना होता है, तो 1/10 होता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है क्योंकि किंतु पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम जल के आपेक्षिक घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण लोहे का गोला क्या करता है, पारे पर क्या होता है, तैरता है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका मुख्य कारण क्या होता है, तो एक कम घनत्व के कारण जो होता है बादल क्या होता है, वायुमंडल में तैरता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर फूट जाती है क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पारे का जो संसंजन बल होता है उसका शीशे के साथ आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है। आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी जल तल पर जल बिंदु दिखते हैं तो वायु की नमी गिलास के ठंडे जल तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, जिसके कारण बाली तल पर क्या होता है, जमता है। ठीक है ना, बर्फ समेत जैसे मान लीजिए कि आप कांच को जो है उसमें जब आप बर्फ़ रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो बुलबुला होता है बाहर दिखाई देता है क्योंकि वायु की नमी जो है गिलास के ठंडे तल पर क्या करती है, संपर्क करती है। ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक से में सीधा प्रयोग होता है तो ये पास्कल का जो नियम होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, यानी जो ब्रेक होता है। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं वो रहेगा। ठीक है, आगे पानी से ऊपर तक भरे एक भाग में पानी की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जहाँ बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होगा तो क्या होता है, शून्य होता है। जब भी कोई पानी के ऊपर कोई तैरता है तो आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है, इसका जो कारण क्या होता है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण जल पृष्ठ पर जो लोहे का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, न तैरने का कारण होता है। ठीक है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर क्या होती है, निर्भर करती है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। जल का जो उत्क्षेप का जो अध्ययन होता है उसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने ही बताया था। और बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, तो बर्फ़ का जो घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब होता है, क्योंकि घनत्व का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। और मात्रा की बात करेंगे तो किलोग्राम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।